नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन जमुना एक्सप्रेस वे। नीले आसमान के तले आज का टॉपिक है कि ग्रेटर नोएडा और इधर रेट क्यों बढ़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये क्या हो गया कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं तेज़ी से इतनी। उसी विषय पे बात करते हैं। उसमें रेट बढ़ने के एक दो कारण नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे कारण हैं। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण है कि दिल्ली एनसीआर में कोई मूवमेंट नहीं है। अगर हम बात करें डीडीए की और हरियाणा अथॉरिटी की या गाज़ियाबाद की या फरीदाबाद की, वहाँ से कोई स्कीम नहीं आ रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि जब से मोदी सरकार आई है 6 सालों में लोगों का इनकम टैक्स में 1% TDS के पॉइंट पे लोग डरे हुए थे। लोगों ने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी, वो दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, 6 साल से लोगों ने ज़्यादातर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। लोग शांत बैठे हैं दिल्ली एनसीआर के। अब एयरपोर्ट के नाम से एक मूवमेंट चालू हुई तो लोगों को लगा कि कुछ करने का टाइम है, कि अब एक्टिव हो जाओ, जो 6 साल से हम सुस्त पड़े थे। पर ये एक तो सरकारी पॉइंट हो गए। उससे अब पहला पॉइंट बताया मैंने कि लोगों के पास कोई स्कीम ही नहीं थी। दूसरा पॉइंट, मोदी सरकार की जो स्कीमें थी उसमें लोग डर गए थे, प्रॉपर्टी ख़रीदना बंद कर दिया था। तीसरा कि कोई भी अथॉरिटी कोई भी स्कीम नहीं ला रही थी। अब उसका अगला जो पॉइंट है कि जो स्कीमें आ रही हैं वो यमुना एक्सप्रेस वे पे आ रही हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, तो लोग उसको लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी चुनाव अगले साल हैं उत्तर प्रदेश में, तो सरकार काफ़ी स्कीमें ला रही है। क्योंकि अभी ग्राउंड पे कुछ नहीं है, वो अखबारों में ही आता है कि आज ये बनेगा वो बनेगा। अब जब बनेगा तो बनेगा। अब सरकारी काम के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, आपको खुद ही पता है कि घोषणाओं में और अमली जामा पहनाने में टाइम लगता है। ये जिस जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें 5-6 सरकारें आगे चलेगी कि हम बनाएंगे। वो अभी तक क्या है सबको पता है। उसके बाद फिर आता है डीलरों का, कि जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जैसे कोई बंदा फ़ोन करता कहते भाई साहब ले लो, 40 का 60 हो गया, 1 करोड़ होने में टाइम नहीं लगेगा। तो उसमें भी आदमी का दिमाग घूम जाता है। उसके बाद रोल आता है फाइनेंसर का। जो फाइनेंसर होते हैं वो क्या करते हैं कि प्लॉट, जैसे एक प्लॉट बिक्री के लिए आया उसे अपने पास रख लेते हैं। क्योंकि बिक्री के लिए सारा शहर तो आता नहीं, 2-4 आते हैं, उसमें 6 महीने का टाइम लेके उसके रेट बढ़ाते रहते हैं। तो फाइनेंसर भी रेट को तेज़ी से बढ़ाते हैं। और अब मैं आया हूँ ज़मीनी हकीकत पे। मैं ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन सेक्टर के अंदर हूँ। देखिए मेरे सामने ये प्लमेरिया गार्डन है, ये स्टेलर है, ये देखिए ये पूरा भरा हुआ है। अब बाहर लोगों के कपड़े कच्चे बनाए टंगे दिख रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कपड़े लटके हुए हैं, ये कपड़े AC लगा हुआ है, ये कपड़े लटके हुए हैं, ये कपड़े लटके हुए हैं। तकरीबन सारे भरे हुए हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सारे भरे हुए हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये देखिए ये सारे भरे हुए हैं। ये कपड़े लटक रहे, ये कपड़े लटक रहे, ये कपड़े लटक रहे। और अब मैं आपको ज़मीनी हकीकत दिखाता हूँ कि उसी के सामने ये प्लॉट है ओमिक्रॉन के। ये देखिए एक बंदे ने अभी बनाया है गली के कोने में, और बाकी सारा ये हाल है। ज़मीनी हकीकत है ये। अब ये बने क्यों नहीं, अब उसकी कहानी सुन लो कि ये प्लॉट बने क्यों नहीं। इसके पीछे ये कहानी है कि जहाँ के लोगों को जो मुआवजा मिला उन्होंने तो आगे बढ़ के ज़मीन खरीद ली। किसी ने जेवर खरीदी, किसी ने अलीगढ़, किसी ने मथुरा, किसी ने आगरा। फिर कुछ बंदे थे जो समझदार थे, वो चाहते थे गांव से हम जीवन यापन अपना अच्छा करें। लोकल बंदे वो गांव से उन्होंने 1-2 प्लॉट खरीदे। बाकी सारा माल यहाँ पे दिल्ली एनसीआर या देश के लोगों का है। 80% माल इसमें दिल्ली एनसीआर के लोगों का है, जिसमें फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, ज़्यादातर दिल्ली के लोगों के पास ज़्यादा माल है। अब उन्होंने इसे लिया। अब पहले तो ये सोचा था कि रहेंगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर को देख के कोई आया नहीं रहने को। दूसरा पॉइंट, यहाँ बिज़नेस नहीं है बिल्कुल भी, 1 रुपये का बिज़नेस नहीं है, कोई कमर्शियल सेक्टर नहीं है। तो कुछ नहीं सोचा आके काम क्या करेंगे, कि जब दिल्ली धक्के खाने हैं इससे अच्छा दिल्ली में रहो। तो इस चक्कर में भी लोग नहीं आए। तीसरा कि जब कोई डील होती है, कोई घर अच्छा आपको मिलता है 200 मीटर का 1 करोड़ के आसपास, फिर बंदा सोचता है बनाऊंगा 1 करोड़ ऊपर चाहिए, फिर 1 करोड़ का फर्नीचर डालूंगा। तो ऐसे करते करते 3-4 करोड़ की पार्टी है तो पूरे मोहल्ले में पता चलता है। जैसे मान लो कि ये नया घर बना